मित्रों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे सूरत शहर का इतिहास। सूरत भारत के गुजरात राज्य में स्थित देश का सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह शहर है, जो किसी समय सूर्यपुर के नाम से भी जाना जाता था। ये गुजरात की आर्थिक राजधानी भी कहलाता है। सूरत क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का 8वां और आबादी के हिसाब से भारत का 9वां सबसे बड़ा शहर है। तापी नदी सूरत शहर से मध्य से होकर गुजरती है। सूरत शहर अपने कपड़े और हीरा कारोबारी के लिए जाना जाता है, इसलिए सूरत शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी भी कहा जाता है। यहाँ हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग होती है। एक अनुमान के हिसाब से दुनिया के 90% हीरो की पॉलिशिंग सूरत शहर के अंदर होती है। सूरत शहर भारत का तीसरा सबसे साफ सुथरा शहर कहा जाता है। इस स्लाइड में हम देखेंगे सूरत शहर का पुराना इतिहास। तो सूरत का सबसे पहला वर्णन महाभारत में मिला था, जिसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण मथुरा से द्वारका जाते समय यहाँ पर रुके थे। इस स्थान को सूर्यपुर के नाम से बुलाया जाता था, लेकिन इसका नाम कब और कैसे बदलकर सूर्यपुर से सूरत पड़ा, इसका कोई ठोस सबूत उपलब्ध नहीं। स्थानीय हिंदू परंपरा के अनुसार यह माना जाता है कि सूरत शहर की स्थापना 15वीं सदी के आखिरी सालों में गोपी नाम के एक ब्राह्मण द्वारा की गई थी, जिसने इस शहर को सूर्यपुर नाम दिया था। सूर्यपुर मीन्स सूर्य का शहर। 1512 और 1530 में सूरत शहर को पुर्तगाली द्वारा काफी नुकसान पहुंचाया गया था। 1513 में आए पुर्तगाली यात्री ड्यूरेट बारबोसा के अनुसार सूरत शहर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था, जहाँ के दुनिया के विभिन्न हिस्सों के जहाज आते रहते थे। 1520 तक सूरत शहर को सूरत नाम से जाना जाने लगा था। 16वीं सदी के अंत तक पुर्तगाली सूरत शहर में समुद्री व्यापार करते थे। 1540 में पुर्तगाली द्वारा बनाया गया तापी नदी के तट पे किला आज भी मौजूद है। उसके बाद 1608 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज सूरत शहर के तट पे आना शुरू हुए। उसके बाद 1615 में पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में एक स्वाली युद्ध हुआ, जहाँ पे अंग्रेजों ने पुर्तगाली को हराया। पुर्तगालियों को हराने के बाद अंग्रेजों ने सूरत शहर में एक फैक्ट्री की स्थापना की। सूरत एक बंदरगाह शहर था। उस शहर में फैक्ट्री और व्यापार एक अहम स्थान था, इसलिए अंग्रेजों सूरत शहर को अहम स्थान देने लगे थे। 17वीं सदी के मध्य में दुनिया का सबसे अमीर व्यापारी वीरजी होरा को माना जाता था। माना जाता था कि व्यापार में वीरजी होरा 80 लाख रुपए तक लगा सकते थे। 1662 में जब पुर्तगाल की राजकुमारी बेलंगा की इंग्लैंड के राजा चार्ल्स से शादी हुई, तो पुर्तगालियों ने मुंबई शहर को अंग्रेजों को दहेज के रूप में दे दिया था। उसके बाद अंग्रेजों ने ईस्वी सन 1688 में मुंबई में एक फैक्ट्री की स्थापना की। उसके बाद सूरत शहर को वर्चस्व कम होने लगा था। 1890 तक ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सारी कामकाज की प्रक्रिया मुंबई में स्थापित कर चुकी थी। सूरत शहर अपने उन्नति के शिखर पर उसकी आबादी 8 लाख तक पहुंच चुकी थी, लेकिन 19वीं सदी के मध्य तक इस शहर का महत्व कम होने लगा था। उस शहर की आबादी घट के महज 80,000 तक पहुंच गई थी। सन 1800 में सूरत की सभी सरकारी
शक्ति पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। 1790 और 1791 में एक महामारी की वजह से सूरत में 1 लाख लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद 1840 में एक भयानक आग और बाढ़ के अनुसार सूरत की काफी इमारतों को नष्ट कर दिया गया था। उसके बाद 20वीं शताब्दी तक सूरत शहर की आबादी मात्र 1,20,000 तक पहुंच गई थी। वहां पर व्यापार और आधुनिक उद्योगों को शुरुआत होने लगी थी, जहां पे जहाज निर्माण भी शामिल था। ईस्वी सन 1994 में भारी बारिश और बंद नालियों की वजह से सूरत में वापस से बाढ़ की प्रभावित हुआ था। समय रहते गंदे कचरे और मरे हुए जानवरों को नहीं हटाया गया था, जिसकी वजह से प्लेग रोग फैल गया था। इस वजह से देश में भारत में आने वाले लोगों को रोक टोक लगा दी गई। लोगों को आने जाने की रोक टोक लगाई गई थी। उस टाइम लोग अपना व्यापार फारसी की खाड़ी के जरिए करते थे। उस समय की नगर पालिका कमिश्नर और सूरत शहर के लोगों ने सूरत शहर को साफ सुथरा करने की ठान ली थी। इसकी वजह से आज सूरत भारत का तीसरा सबसे साफ सुथरा शहर है। जनसंख्या के अनुसार सूरत शहर भारत का 9वां सबसे बड़ा शहर है और गुजरात का दूसरे नंबर का शहर है। 1900 की जनसंख्या के अनुसार सूरत शहर की जनसंख्या 80,000 थी, जो बढ़ के साल 2011 में की जनसंख्या के अनुसार 44 लाख के करीब हो चुकी है, जिसके अनुसार 53% पुरुष और 47% महिला वो शामिल है। अगर धार्मिक आधार पर जनसंख्या की बात करें तो हिंदुओं की संख्या 87%, मुस्लिमों की संख्या 7%, जैन की संख्या 4.7% और ईसाइयों की संख्या 0.4% है। इसके सिवाय बाकी समुदाय की भी संख्या कम में होती है। सूरत शहर की साक्षरता की बात करें तो 89% सूरत शहर की साक्षरता है, जिसके अंदर 93% पुरुषों और 84% महिलाओं है। सूरत अपने राज्य की राजधानी गांधीनगर से 284 किलोमीटर, अहमदाबाद से 289 किलोमीटर और मुंबई से 265 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, ये था सूरत शहर का इतिहास। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।